नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल दिल से देश में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत देश की शान दिल्ली की। जी हाँ, लाल किला, जहाँ पे कल शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास एक ऐसी भयंकर घटना हुई है जिसने पूरे देश को, इवन पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है ना। और एक इलाका जो कहते हैं पूरा धुएं धुएं में क्या हो गया, शामिल हो गया। जी हाँ दोस्तों, कल एक कार में 7 बजे के आसपास लाल किला के सामने, मेट्रो के सामने एक ऐसी भयंकर घटना हुई कि जिसमें अचानक से उस गाड़ी में विस्फोट हो जाता, उसके आसपास जो खड़ी गाड़ियाँ थी उन सब में आग लग जाती है, कई सारी रिक्शा, कई गाड़ियाँ उसमें जल के राख हो जाती हैं। दोस्तों, ये घटना इतनी भयंकर थी कि इसके जो गाड़ी के जो बॉडी पार्ट्स थे और जो मरने वाले थे उनके जो बॉडी पार्ट्स थे, लगभग 250 से 300 मीटर उनके बॉडी पार्ट्स मिले, उनके बॉडी के चिथड़े मिले हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये घटना कितनी भयंकर थी। दोस्तों, इससे क्या होगा, हमारे पूरे भारत देश में एक आतंक सा छा गया है कि आखिर ये घटना किया किसने। माननीय गृह मंत्री हो गए, अपने प्रधानमंत्री हो गए, इवन जो पक्ष और विपक्ष जितने भी नेताएं हैं, इस घटना को इन्होंने कड़ी चिंता व्यक्त किया और अपनी गहरी संवेदना जताई है कि जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया उनको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। दोस्तों, दिल्ली पे घटना होती है तो हमारे भारत देश पे घटना होती है। अगर दिल्ली पे कोई आक्रमण होता है, इसका मतलब कि हमारे पूरे भारत देश में आक्रमण हुआ है, क्योंकि जो दिल्ली है हमारे भारत देश की राजधानी है। ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सरकार ही गुस्सा नहीं, हर एक नागरिक का गुस्सा, दुख और दर्द इसमें झलक रहा है। जांच एजेंसियां NIA, NSG हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, हरियाणा पुलिस हो गई, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गई, लगातार मौके पहुंच गए और UAPA के तहत इसके केस को दर्ज कर दिया गया। जी हाँ, UAPA के थ्रू इसको केस को इसलिए दर्ज कर देगा क्योंकि अब तक किसी भी आतंकवादी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इसीलिए दोस्तों, इसको UAPA के थ्रू इसको अभी इसके केसेस को दर्ज कर दिया गया। दोस्तों, विस्फोटक उपयोग के जो कार थी उसका जो लिंक बताया जा रहा है वो जम्मू कश्मीर से बताया जा रहा है और शक है कि इसमें एक फियादीन मॉड्यूल का हाथ हो सकता है। माननीय अमित शाह जी ने कहा है, अपने गृह मंत्री जो, उन्होंने कहा था कि दुश्मनों को किसी भी हाल में, चाहे वो देश में हो चाहे किसी विदेश में, उनको छोड़ा नहीं जाएगा और होना भी ये चाहिए। जिन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले को किसी भी हाल में उनको छोड़ना नहीं चाहिए। दिल्ली हो गया दोस्तों, दिल्ली NCR हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कोना कोना चेक पोस्टें बना दिया गया है। दोस्तों, जो हमारे भारत देश का लाल किला रोता है तो देश का हर कोना रखता है, क्योंकि भारत जो लाल किला है, जो दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी, ये सिर्फ घटना नहीं, हमें याद दिलाने वाली चेतावनी है कि हम सब एक हैं और भारत सरकार के साथ में, अपने भारत देश के एक एक नागरिक भारत सरकार के साथ में खड़ा हुआ। उन्हें एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि जिन्होंने ऐसी गंदी घिनौनी हरकत की है उन्हें ऐसी कड़ी से कड़ी सजा याद देनी चाहिए, जिससे इनकी आज 7 पीढ़ी, क्या कहते हैं कि कभी इनकी पीढ़ी शुरू ही नहीं, सारी की सारी पीढ़ी पे खत्म हो जाए। तो दोस्तों, आइए हम उन लोगों के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखते हैं जिन्होंने इस भयंकर घटना में अपनी जान गंवा दिया और जिन्होंने अपने हाथ पांव या अपने परिवारजन को खो दिए हैं। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा है ना कि जहाँ भी रहें आप सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास की देश की रक्षा यूँ सीमाओं पर नहीं होती बल्कि देश के अंदर भी रहकर भी देश की सुरक्षा की जा सकती है। इसीलिए अगर आपके आसपास कोई संवेदनशील वस्तु देखता है तो आप उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जाकर वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।